Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. आज हम टेंस की सीरीज के क्रम में पढ़ेंगे एक नया टेंस और उसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि जो काम हमने पास्ट टाइम में किए हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश में कैसे बताया जाए। ऐसी कुछ घटनाएं जो बीते हुए समय में घटी हो, हमने या किसी ने भी कोई काम बीते हुए समय में किए हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे। ठीक है, जैसे आपने कहानियाँ सुनी होगी, ठीक है, कि एक बार मैं वहाँ गया, फिर मैंने ये किया, या कोई भी आपको कहानी सुनाता है, ठीक है, तो जितनी सारी घटनाएं जो घटती, जो काम होते हैं वो पास्ट के होते हैं। ठीक है, या हम भी बोलते हैं कि कल मैं इंदौर गया था, हम एक दिन शादी में गए थे। तो जितनी भी जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो और जितने काम हमने या किसी ने भी पास्ट में किए हैं, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही है कि पास्ट में घटी हुई घटनाओं को और कामों को हम इंग्लिश में कैसे बताते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए इंग्लिश में टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, बीते हुए कामों को, बीती हुई घटनाओं को इंग्लिश में बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। स्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ एक बात हमको ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। पास्ट की बात आपको बताना है, पास्ट की घटनाएं बताना है, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बिना हम नहीं बता सकते। तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म आपको लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बहुत क्लियर कट है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैंने लिखा आई वेंट टू स्कूल, है ना, गो का सेकेंड फॉर्म क्या लगाया, वेंट, मीन्स क्या हुआ, मैं स्कूल गया था। कौन सी बात हुई, पास्ट की बात हुई। अभी हमने कौन सी बात की, पास्ट की। पास्ट समझते हैं ना, बीता हुआ, बीता हुआ, जो बीता हुआ है। ठीक है, तो पास्ट में हम बीती हुई चीज़ों को बताएंगे। जैसे मैं बोला कि आई वेंट टू स्कूल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं या जो हिंदी को बेस बना करके इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि वो सेंटेंस के एंडिंग की ओर चले जाते हैं। ठीक है, कि इसका मैं एंड देखूं कि इसका एंड कहाँ से हो रहा है, उसको एंड को पकड़ करके वो दिमाग में रखते हैं और ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सेंटेंस के कंसेप्ट को देखिए कि हमें पास्ट की इंसिडेंट बताना है, तो फिर देखिए कि हाँ मैंने उसके साथ खाना खाया, मतलब ये कौन सी बात आप बोल रहे हैं, पास्ट की बात बोल रहे हैं। तो आप सीधा सा स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए, सेकेंड फॉर्म लगेगा। अगर आप एंडिंग की ओर जाएंगे तो एंडिंग तो बहुत कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा मैं आपके हिंट के लिए बता सकता हूँ कि इस सेंटेंस, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट के, या जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें वो आ से भी एंड हो जाते हैं, कभी कभी ई से भी एंड हो जाते हैं, ए से भी एंड हो जाते हैं सेंटेंस हिंदी का। जैसे वह स्कूल गया, आ, वह स्कूल गया, है ना, वह नाची, ई से हो गया। वे हमारे साथ आए, हम पास्ट की बात बोल रहे हैं, वे हमारे साथ आए, तो देखिए एंड का आ, ई, ए से इसका एंड हो रहा है। जैसे मैं स्कूल गया था, आ था से भी इसका एंड हो सकता है, आ था, ई थी, ए थे। ठीक है, इस टाइप का इसका एंडिंग भी हो जाता है, मगर ये स्पेसिफिक नहीं, हम ऐसा बोल नहीं सकते कि अगर इससे होगा तो पास्ट का ही होगा। ये तो केवल एक हिंट है। और इसके सेंटेंस होते मैं उसे जानता था वाले भी हो सकते हैं इसमें। तो ये एक हिंट है एक प्रकार का, अगर हम देखें तो। ठीक है, क्या आप इससे थोड़ा सा एक अनुमान लगा सकते हैं इनिशियली, जब आप बिगिनर लर्नर हैं इंग्लिश के। तो इसके अलावा आप तो कंसेप्ट ध्यान में रखें कि हमें पास्ट की इंसिडेंट को बताना है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है और स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। ये थोड़ी आपकी इनिशियली हेल्प कर सकती है कि मैं उसे जानता था, वो मुझे जानती थी, ई थे, ए थे, इस टाइप के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। इसका आप सहारा जरूर ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट हमेशा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है कि पास्ट की चीज़ों को बताना। स्ट्रक्चर आपने देखा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कुछ एग्जांपल है आपके लिए। आई लर्न्ड इंग्लिश इन 2010, मैंने 2010 में इंग्लिश सीखी। आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल 1 month अगो, मैंने ये जो चैनल है ये 1 महीने
पहले चालू किया, मतलब मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। हम पास्ट में कल हमने क्या क्या किया वो सारी घटनाएं हम इससे बता सकते हैं। स्टरडे आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, देन आई वेंट फॉर वॉकिंग। तो ऐसे बहुत सारी जो पास्ट की चीज़ें, स्टोरी अगर आपको कोई कहना है, कोई पास्ट की बात कहानी के रूप में कहना है, तो आपको इसी टेंस का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। हम नेगेटिव पर चर्चा करते हैं। इसके नेगेटिव में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ एक बात आप ध्यान रखें कि पास्ट टेंस जो है एक लौता टेंस इंग्लिश में ऐसा है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, और वो भी केवल पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ये बात आई एम रिपीटिंग अगेन बिफोर यू कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो केवल पास्ट टेंस के पॉजिटिव में ही यूज होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जैसे हम इसके नेगेटिव पर आए तो नहीं वाले सेंटेंस, हमने पास्ट में क्या काम नहीं किया, आई डिडंट डू होमवर्क, आई डिडंट डू होमवर्क, ठीक है। आई डिड नॉट को डिड नॉट भी बोलते हैं, डिडंट भी बोलते हैं और डिंट भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएगा। कुछ लोग डिडंट बोलते हैं, कुछ लोग डिड नॉट बोलते हैं, कुछ लोग डीन बोलते हैं, आई डिडंट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। एग्जाम्पल इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, मैं स्कूल गया था, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं स्कूल नहीं गया था। तो नहीं गया था के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डिडंट, इसमें नॉट छिपा हुआ। ये डिड नॉट जो है ना, डिड नॉट है, उसको हमने छोटा कर दिया है। डिड नॉट, देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वेंट था, इसको हम फर्स्ट फॉर्म में ले आए तो क्या हो गया, गो हो गया। आई डिडंट गो टू स्कूल, आई डिडंट वॉच लाइव क्लास, मैंने लाइव क्लास नहीं देखी। आई डिडंट एब्यूज हर, मैंने उसे गाली नहीं दी। शी डिडंट गो देयर, वो वहां नहीं गई थी। सर डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन, सर ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो डिड नॉट लगा करके, डिडंट लगा करके आपको नेगेटिव बनाना है। ध्यान ये रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देना है। कॉम्पिटिटिव में भी कभी कभी चेंज करने को आते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं कि आप जो है इसको पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कीजिए, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म से हम जब नेगेटिव में आएंगे तो फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, डिड लगाएंगे, डिड आगे आ गया, सब्जेक्ट उसके बाद चला गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट वेरी इजी। क्या मैं स्कूल गया था, क्वेश्चन, इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। डिड आई गो टू स्कूल, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लग रहा है। डिड यू मीट हिम, क्या आप उससे मिले। डिड यू वॉच माई प्रीवियस क्लास, क्या आपने मेरी पहली क्लास देखी। डिड यू टॉक इन इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश में बात की। डिड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो क्लास, क्या आपने इस वीडियो क्लास से कुछ सीखा। डिड यू डू योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क किया। डिड यू गेट जॉब दैट डे, क्या आपने उस दिन आपको जॉब मिली। डिड यू क्लियर योर इंटरव्यू, क्या आपने अपना इंटरव्यू क्लियर किया। तो पास्ट में जो घटनाएं घटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर अपने को पूछना है। डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल बरसात हुई। एट योर विलेज, क्या आपके गांव में कल बरसात हुई। डिड यू कॉल हिम, क्या आपने उसे कॉल किया था कॉल। तो पास्ट की घटनाओं के प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव, जैसे आप टेंस की सीरीज में आपने अब हमारे प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे तो आपको इंट्रोगेटिव को पता होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये देखिए आई प्लस इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये पी मतलब पॉजिटिव, एन नेगेटिव, आई इंट्रोगेटिव, आई एन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डिडंट आ जाएगा पहले एज यूजुअल, जैसे आपको पता है कि नोट के एब्रीवेटेड फॉर्म को आगे ले आए। डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा। डिडंट आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं गया। डिडंट यू मीट हिम, क्या आप उससे नहीं मिले। डिडंट यू टॉक इन इंग्लिश टू हर, क्या आपने उससे बात नहीं की, ठीक है। डिडंट यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, क्या आपने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की। डिडंट यू टेक लंच देयर, क्या आपने वहाँ लंच नहीं लिया, ठीक है। डिडंट यू टेक कोल्ड ड्रिंक्स, क्या आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ली। डिडंट यू वॉच माई वीडियो क्लासेस, क्या आपने मेरी वीडियो क्लासेस नहीं देखी। डिडंट यू वॉच माई लेट वीडियो, क्या आपने मेरा वो लेट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा, ठीक है। डिडंट यू रिप्लाई ऑफ हिज क्वेश्चन, क्या आपने उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंस जो पास्ट से रिलेटेड हम बातें करेंगे, पास्ट में घटी हुई घटनाओं की जब चर्चा करेंगे, उनसे रिलेटेड कोई बात करेंगे, तो उसमें एकमात्र जो टेंस है काम में आने वाला वो है पास्ट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़े एग्जांपल्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं।
स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रो इंट्रो। और कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसके सेंटेंस बना करके भेजें और टेंस को बिल्कुल माइन्यूटली आप अटेंटिवली सिंसियरली आप देखें और इस पर कमांड करें अपनी खुद की स्टोरीज। जैसे मैंने आपको देयर का स्ट्रक्चर पढ़ाया थे, देयर के वीडियो थे और जो है ए डॉट एमीजार वाज वर्क थे, उसको मिक्सड करके आप स्टोरी भी एक बना सकते हैं, ठीक है, पास्ट की स्टोरी। तो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो ये था पास्ट टेंस हमारा, हमने इसमें देखा, इसके एंडिंग को भी देखा, इसमें बीती हुई बातों की हम जो है डिस्कशंस करते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें बहुत जरूरी रहता है। तो ये था हमारा पास्ट का टेंस, उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टेंस पर हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि इंग्लिश में और हम कैसे हमारे इमोशंस को बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेंस। फॉर दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।